इतने साल तक दसीला सर कंटिन्यूसली ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करा हुआ है? क्या आप अपने आप को रोज सुबह बोलते हो या कैसे प्रिपेयर करते हो देखो अपने मैं आप को? बताता हूँ डिसिप्लिन क्या है कि जब तक आप में सेल्फ लव नहीं आएगा ना कि मुझे सेल्फ लव अपने लिए, जब सेल्फ तक लव। आपको अपने लिए मेरे को कुछ करना है या हम्म। करके दिखाना है। जैसे मान लो मैं क्या है कि मेरे को एक डेडिकेशन है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। गोल गोल बेसिकली गोल है लाइफ जी में कि मुझे ये करना है, अचीव करना है। जी। हर साल एक इस तरह का मैं गोल बनाता हूँ अपनी रेस अच्छा, को लेकर खुद को और चैलेंज उस करते हैं आप? खुद को चैलेंज करना और उस गोल के पीछे भागना। तो आपके कौन कोच थे जिनको आपको लगता है कि आपको संजय दसीला को संजय दसीला बनाने में किसी कोच का तो ज़रूर हाथ है, जैसा आप कह रहे हो? मिस्टर प्लीज़। रुपिंदर सिंह थे। अच्छा। वो मेरे को मिले नेशनल स्टेडियम में, उन्होंने मुझे संजय दसीला बनाया। मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है आपकी रनिंग को लेके, जो एक अंदाज़न है, उसको कैलकुलेट करते हुए मैंने ये लगाया कि आप लगभग डेली की एवरेज आपकी 15 किलोमीटर की है इतने सालों में, और 35 सालों में से मैंने 5 निकाल दिए हैं, सिर्फ 30 साल रखे हैं, और आप साल में 300 दिन मिनिमम दौड़ते हो, क्योंकि आप हाँ, हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट करते एक दिन का हो। वो रेस्ट। भी मैं ज़्यादा लगा के उसको 300 दिन मान रहा हूँ। ये एवरेज निकल के आती है दसीला सर 1,35,000 किलोमीटर, इतनी तो हो ही गई होगी, है मैं ना? बताऊँ तो तो। आप सोचें 1.5 से ऊपर होंगे आप, 1.5 लाख। कई लोगों, बहुत लोगों की गाड़ियां नहीं चलती, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप एक लॉन्ग रनर हैं, आपने बड़ी लंबी लंबी रनिंग्स करी हैं। कोई स्पेशल चीज़ है जो इंसान को स्टेमिना मेंटेन करने में हेल्प करती है? देखो मैं बोलूँगा लाइफ़स्टाइल बेसिकली आज की हम्म, डेट में क्या है कि आप देख रहे हो कि जो छोटी-छोटी बीमारियाँ बीपी, शुगर ये क्या है, एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। बिल्कुल। आपको वो लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। कुछ चीज़ें जैसे हो गई अल्कोहल हो गया, उसको अवॉइड करना है आपने। जी तो लॉन्ग डिस्टेंस जैसे आप बता रहे हो कि जी। कितने टाइम तक कैसे आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका रेस्ट, आपका खाना, आपका पीना, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। हाउ आर यू सो स्टाइलिश एट द एज ऑफ 50? क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आपके शूज़, आपके टाइट्स, आपके टैंक टॉप्स। फर्स्ट देखिए अभी कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। हाँ मैं हाँ। कहता हूँ मेरे कोच ने ही डाला क्योंकि रुपिंदर सर? हाँ, उन्होंने मुझे रनिंग किट प्रोवाइड करवाई बचपन से। अगर मैं आपको इंस्टा पे अगर आप देखोगे तो मेरी एक फ़ोटो है 1997 की, जिसमें मैंने ऊपर से लेके पूरा नाइकी पहना हुआ है। मेरे स्पाइक्स भी नाइक के हैं, मेरी शॉर्ट्स भी और मेरी वेस्ट भी। तो वो बेसिकली सारी मेरे को मेरे कोच ने प्रोवाइड कराई थी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ अमृत की कहानी आपको, जी। कि अमृत को हमने वहाँ से पकड़ा, वो एक होमगार्ड की नौकरी करता था। आज वो नाइकी के स्टोर में जॉब कर रहा क्या बात है ना? और अच्छे रन भी कर रहा है, कई अभी प्रो कैंप की कुछ रेसेस भी जीता हुआ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीप, और आज मेरे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो साउंड्स ऑफ स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि पहली बार एक ऐसे रनर हमारे साथ हैं जिन्हें हम एक वेटरन रनर कह सकते हैं। और उनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बेटर मैं एक एग्जांपल से ये बात बता सकता हूँ कि वो किस तरह के रनर हैं। कि अगर कोई 25-30 साल के व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो पिछले 8-10 साल से अगर किसी भी तरह की गाड़ी या टू व्हीलर चला रहा है, तो शायद उसने अपने पूरी लाइफ में उतना गाड़ी या टू व्हीलर चलाया नहीं होगा जितना वो रन कर चुके हैं। आई डोंट नो आप में से कितने 1 लाख से ऊपर गाड़ी चला चुके हैं, लेकिन ये 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा रन कर चुके हैं अपने पूरे करियर में। तो आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड रनर से, और उनका नाम है संजय दसीला। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय, माय नेम इज़ संजय दसीला और मैं जीएसटी एंड कस्टम में अभी वर्किंग हूँ। और मैं शायद लास्ट 37 सालों से भाग रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश करता हूँ जुड़ा रहूँ आगे तक भी। यही मेरा एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। मुझे पता है कि अभी ये जितने लोग पॉडकास्ट देखें उनमें से 80% हमारे पॉडकास्ट के सर जो व्यूअर्स की जो लिस्ट आती है उसमें एज बैंड्स आते हैं। तो जो टोटल एज बैंड है वो 18 से 35 है ओके, मेजर। तो अच्छा। आप समझिए कि जितने साल से आप रनिंग कर रहे हो उस टाइम पे आधे व्यूअर, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स पैदा भी नहीं होंगे। तो ये बहुत एग्जैक्टली, अमेजिंग है, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। थैंक यू। और आई एम वेरी ग्लैड। मैंने आपको बहुत सालों से रन करते हुए देखा और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप मेरे सामने आज बैठे हैं। थैंक यू। तो आज बात करेंगे शुरू से। हाँ शुरू जी, से बिल्कुल, बात करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो हमें ये बताइए कि संजय दसीला जी को रनिंग ने उनको चूज करा है या उन्होंने रनिंग को चूज करा है? इसके बारे में स्टार्टिंग से बताएं। मैं कह सकता हूँ कि शायद रनिंग ने मुझे चूज़ किया है, कि मैं नहीं कह सकता कि मैं बचपन से रनर था या कुछ था। मतलब रनिंग कह सकते हैं डेस्टिनी मुझे वहाँ तक ले गई। राइट। स्टार्ट तो मैंने जिमनास्टिक से किया था। मुझे ऐसा याद है कि जब मैं 10 या 12 साल का था, जब जिमनास्टिक किया, फिर जिमनास्टिक, उससे पहले भी बॉक्सिंग। हाँ, मैं ये तो भूल ही गया बताना कि मैं उससे पहले बॉक्सिंग भी मैंने ट्राई की थी। अच्छा। एज़ मेरा बड़ा भाई बॉक्सर था तो हम लोग उनके साथ बॉक्सिंग भी मैंने थोड़े दिन स्टार्ट की, मगर बॉक्सिंग में दिल लगा नहीं। फिर उसके बाद मैं जिमनास्टिक जॉइन की, ओके। तो जिमनास्टिक भी छूट गई, मगर एथलेटिक्स ने फिर आप ये कह सकते हो कि उसने मुझे चूज़ किया और मैं चूज आज कर। तक लगा हुआ हूँ, रनिंग में ही लगा हुआ हूँ। यूँ कह राइट। सकते हैं कि 1990 से मैं रन कर रहा हूँ, मैं क्या मान के चल बात रहा है, क्या हूँ और बात अभी है। तक भाग ही रहा हूँ।
कमाल है, कमाल है। आई थिंक आप कितने कमाल के रनर हैं ये ऑडियंस को अब ओवर द कन्वर्सेशन पता चलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे रनिंग को लेके, आपके एक्सपीरियंसेस को लेके कुछ डिटेल में बात हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं इसके बारे में, मुझे बताइए कि आपका पहले दिन का जो रनिंग के लिए पहुँचने का उसका सफ़र शुरू लगभग किस एज में आपने शुरू कर दिया था, और ये हुआ कैसे? मैं ये मान के चलता हूँ 13 साल की उम्र में रनिंग में गया। जो मैं पहली बार मैं मान के चल रहा हूँ कि जो रनिंग ग्राउंड था मैं पहले होऊँगा मैं 13 साल की और 7th क्लास में। आज ओके। भी मुझे याद है कि 7th क्लास में था और 13 साल का था जी। जब मैं पहली बार नेशनल स्टेडियम गया, वो भी रनिंग ग्राउंड में। नेशनल वाह! स्टेडियम उससे पहले जा चुका था मगर रनिंग ग्राउंड में पहली बार 13 साल की एज में 1989 कह सकते हो और 90 बीच में कह सकते हो, क्योंकि मैं उसको दिसंबर के आसपास गया हूँगा, मैं मान जी। नहीं रहा उसको, इसलिए 1990 ही बोलता हूँ मैं। जी, जी। 1990 से मैंने स्टार्ट किया बेसिकली पहली बार। ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपने जब ये रनिंग का करियर, एटलीस्ट रनिंग स्टार्ट करना शुरू करा एज़ अ स्पोर्ट, तो क्या फैमिली में कुछ स्पोर्टिंग कल्चर था तक जो आपने मेरा रनिंग के लिए चले गए? एक्चुअली मेरा बड़ा भाई बॉक्सिंग कर रहा था उन दिनों, मेरे बड़े भाई बॉक्सर थे, वो बॉक्सिंग कर रहे थे। अच्छा, तो उन्हीं का किसी दोस्त ने बॉक्सिंग छोड़ के रनिंग जॉइन की थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप जाके मेरे दोस्त से मिलो, वो आपको मिलवाएंगे कोच से, आप रनिंग करो, एक कुछ तो स्टार्ट करो गेम बेसिकली। तो ओके, वहाँ से कह सकते हैं कि मैं उनके दोस्त के थ्रू अपने एक कोच से मिला, ओके। ये कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, वेरी हाँ। नाइस। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने सोचा कि आपको रनिंग करनी है, आपको समहाउ कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट करा होगा और मज़ा आने लग गया होगा रनिंग करने में। तो जब आपने रनिंग को देखा कि हाँ, मेरे को अब रनिंग करना है, तो पेरेंट्स का क्या रवैया था इस चीज़ को लेके? क्योंकि रनिंग आई डोंट थिंक कि 1990 में, 89 में कोई रनिंग को बहुत अच्छा मैं स्पोर्ट मानता बताता हूँ होगा। क्या था, देखो सही बात बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था रनिंग कोई के स्पोर्ट्स होते हैं, हाँ, है ना। और रनिंग को इंटरेस्टिंग बनाना तो आपके, देखो आज की डेट में मैं कहता हूँ कि रनिंग क्या, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई जी। भी गेम, अगर आप जैसे 12 या 13 14 15 साल की उम्र में कर रहे हैं तो कोच के हाथ में सब कुछ है अच्छा, कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाता है। ओके। चाहे मैं कहता हूँ आप उसको बॉक्सिंग ले लो, हाँ, चाहे फुटबॉल ले लो, चाहे क्रिकेट ले लो, चाहे एथलेटिक्स ले लो, वो कोच का एक बहुत बड़ा रोल होता है उस राइट, एज के बच्चे को कि उसको वो गेम कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। राइट। तो वो मैं कहूँगा, मैं अपने ये क्रेडिट मैं अपने कोच को दूंगा कि उन्होंने उस गेम को, रनिंग को मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनाया। अच्छा, और बाकी तो मैं नहीं मानता कि कोई भी 13-14 साल की एज में बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रनिंग के लिए रहता वो है, भी या रनिंग स्पेशली। भी कोई भी गेम। हाँ, आप जब उसको स्टार्टिंग में वो घुसता है जी। तो उसको थोड़ा सा देखो स्ट्रगल डिस्कम्फर्ट तो करना होता ही ही है, पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। स्ट्रगल भी करना जी, पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कई तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है जो आपने बिल्कुल। कभी करी नहीं। ड्रिल्स करनी और पड़ती है। उस एक्टिविटीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है तो कोच के हाथ में। बिल्कुल। तो आपके कौन कोच थे जिनको आपको लगता है कि आपको संजय दसीला बनाने में किसी कोच का तो ज़रूर हाथ है, जैसा आप कह रहे हो? मिस्टर प्लीज़ उन उपिंदर सिंह थे, अच्छा जी। वो मेरे को मिले नेशनल स्टेडियम में, उन्होंने मुझे संजय दसीला बनाया। मैं कहता हूँ वाह! कि जो भी मैं आज हूँ उनकी वजह से ही हूँ, जहाँ पे आज स्टैंड करता हूँ, जहाँ भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ शायद उन्हीं की गाइडेंस की वजह से ही कर पा रहा हूँ और उनके कदमों पे चलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वाह! तो ऐसा क्या स्पेशल आप आज भी देखते हैं कोचेस को, एथलेटिक कोच आपने ओवर द करियर बहुत देखे होंगे। ऐसा क्या वो लोगों से आपको लगता है कि ये चीज़ उनके अंदर अलग थी? क्या वो सिर्फ़ ऑनेस्टी फॉर अ प्लेयर थी, या फिर स्किल लेवल पे भी आपको लगता था कि अभी उनका मैच किसी से नहीं है, या फिर कुछ ऐसा वो क्या करते थे जो आपको वो इस छोटी एज में रनिंग जैसे इवेंट पे इंटरेस्ट दिला पाए? देखो मैं बताता हूँ कि क्या है कि रनिंग में वैसे ही मैंने जैसे बताया, कोई ऐसा बच्चे को 13-14 साल के बच्चे को कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने मेरे को पहले छोटे-छोटे गेम खिलाना, कभी हैंडबॉल, कभी फुटबॉल, कभी हडल्स में डाला, कभी तरह-तरह की एक्टिविटीज़ कराई, है जी, ना? और उस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी। धीरे-धीरे उन्होंने फिर मेरे को रनिंग की तरफ भी डाला, नई-नई एक्टिविटीज़ सिखाई। तो वहाँ से इंटरेस्ट बनाना, पहले तो आपको 1 साल वहाँ पे टिकना भी तो है उस ग्राउंड में, इंटरेस्ट लाने के लिए आपको जी, कैसे उनसे जुड़े रहना, फिर कोच से आपको बिल्कुल, जुड़ना, बिल्कुल, दिल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि आपने कोच ने बोल दिया आप वही चीज़ करो, उससे दिल से जुड़ना, उसको परफ़ॉर्म करके दिखाना भी एक चैलेंज है बच्चे के लिए कि बिल्कुल, मेरे को अपने कोच, अगर मेरा कोच वहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल, तो मुझे अपना बेस्ट भी देना है अंदर से। बिल्कुल सही बात वो जब तक आपका कनेक्ट नहीं बैठेगा ना अपने है। कोच राइट, से, कि मुझे बेस्ट देना अपने कोच के लिए, जब राइट। तक आप, मेरे को लगता नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि आपने अभी ज़िक्र कर लिया है हमारे बहुत ही स्पेशल कोच साहब का, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है, और उन्होंने ये बताया कि संजय दसीला कौन है। जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने आपको, आज आप जो भी हो उनकी वजह से हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, और वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप सुनें। संजय देसीला मेरे पास आया था जब वो 10 साल का था, और हमने स्टार्ट किया था उसको ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए, हर्डल्स, लॉन्ग जंप वगैरह। पहला रेस उसको 800 में इंटर कॉलेज वो जीता था, और फिर 800 और 1500 पे कंसंट्रेट कराया। सेकंड आ गया था नेशनल्स में, और
मेरा ख्याल था कि अब हम इसको एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए 3000 स्टीपल चेस कराएंगे और फिर ओलंपिक्स के लिए 5000, पर देसीला को मिल गई नौकरी और फिर वो हो गया खुश। और एट दैट स्टेज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए कि आगे तक उन्होंने रनिंग करने की नहीं सोची, पर अब नौकरी लगने के बाद और वेटरन हो जाने के बाद अब वो वापस आ गए हैं वही फॉर्म में जो पहले दिखाते थे। इनका मेन डिसिप्लिन एंड फोकस थ्रू आउट द डे फॉर द ट्रेनिंग सेशन सबसे एग्जाम्पलरी था, और इसी कारण इन्होंने आउटशाइन कर दिया मच मोर टैलेंटेड एथलीट्स को। थैंक यू सर। जी, तो ये सर का आपके लिए कहना है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो आपने बोला ना, ये मैं इसको फील कर सकता हूँ कि वो कनेक्ट बनाना, कि आप अपनी जी जान लगा दो, उसके लिए कोच को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चे को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार देना पड़ता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने जब आपको ट्रेनिंग कराई है तो उन्होंने आपको अपने बच्चे जैसा ट्रीट करा होगा, और आपने भी उनको पिता स्वरूप माना होगा, तभी आप उस लेवल पे कर पाए। मुझे लगा कि मैं ज़रूर ये मेरे लिए भी स्पेशल था कि आपको सरप्राइज ही था मेरे लिए जो आपने बताया। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक्ड इट, नहीं, है ना। बिल्कुल, इट मैटर्स अ लॉट फॉर अ नहीं, प्लेयर सर, बिल्कुल। है ना। ये बहुत मैटर करता है। हमारी सारी अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले वो आते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक बिल्कुल, पहुँचाया सही बात है ना। तो ये मुझे था कि मैं आप नहीं। कोशिश करूँ कि इस बारे में बात कर पाएँ। ठीक है, अब क्योंकि सर ने बात, अगर आप बुरा ना माने, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर की एक डिसअपॉइंटमेंट है कि आप एशियन चैंपियनशिप के लिए और ओलंपिक्स का, वो आपको, आपके लिए विजन उनका ओलंपिक्स का था। इसमें कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली उन्होंने आप में वो चीज़ें देख ली थी जो आप एक ओलंपिक मटेरियल थे। क्या वजह रही कि दसीला सर इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़े? एक्चुअली क्या था कि एक डिसअपॉइंटिंग क्या था, मैंने मतलब जैसे सर को थोड़ा सा याद नहीं है, मगर मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा है ये मान के चलो 2003 में मैं लास्ट रेस भागा था, जबकि मेरी नौकरी लग गई थी 99 में, अच्छा, है ना। थोड़ा तेज बोलेंगे, हाँ ठीक। हाँ, तो 2003 में मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे कि जहाँ मैं फंस गया था कि मतलब अब मेरे को करना क्या, कैरियर का भी हाँ, देखो था कि जहाँ मेरी प्रमोशन आ गई बेसिकली, बिल्कुल, वहाँ मुझे प्रमोशन लेनी है और फिर ऑफिस प्रमोशन लूंगा, या अब कैरियर के दो पाथ पे, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा बड़ा होता मुश्किल है कि काम वो है। स्पोर्ट्स कब राइट, छोड़े कि करे आगे बढ़े। तो वहाँ पे मैंने ये लिया कि मैंने कहा चलो, अब ये था कि इससे आगे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब परफॉर्मेंस उतनी आ नहीं रही थी। मैं प्लानिंग मेरी भी थी कि मैं अपना इवेंट चेंज करता हूँ, जी, मगर फिर वहाँ कैरियर में मुझे कैरियर चूज़ करना पड़ा ओके, बेसिकली स्पोर्ट्स के उसमें। ठीक है, और मुझे करते हुए भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 13 साल की उम्र से, तो मैंने 15 साल 20 हो गए थे मेरे को करते हुए, तो रनिंग वहाँ करते जाके आपको थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ जाता है आपकी बिल्कुल आ जाता है। परफॉर्मेंस में। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे सेटबैक लगा था कि मेरी स्टैग्नेशन अटक गई थी वहाँ से, मतलब परफॉर्मेंस निकाल नहीं पा रहा था जी, मैं। जी, जी, तो वहाँ फिर वो डबल माइंड हो गए, और डबल माइंड होने के बाद आपको ये था कि भाई प्रमोशन ज़रूरी है या कैरियर ज़रूरी है। तो कुछ लोगों से डिस्कस भी किया, तो लोगों ने यही बताया कि अब आपको देखो आज की डेट में क्या है कि आपको नौकरी, तो आपको आगे जाके नौकरी करनी है और वहाँ भी आपको काम सीखना है। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि करना है, आप कहोगे कि मैं ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सही बात है। ये दो पाथ में अटक गया था, जी, 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 और वहाँ मुझे अपना नौकरी चूज़ करनी पड़ेगी, अपना प्रमोशन लेके राइट। लाइफ में। मैं ये बोलूँगा, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, आपका जो असमंजस, जो आपने जो कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट, ये बड़ा स्वाभाविक है। स्वाभाविक है क्योंकि 2 बातें हैं, स्पोर्ट्स आपसे इतना कुछ खींचता है कि उसके साथ अगर आप फुल टाइम जॉब करो, ये बड़ा मुश्किल है ना? और आपको एक ये भी पता होता है कि मेरे को ये, और ये स्पेशली ये एथलेटिक्स इतना डिमांडिंग स्पोर्ट है कि इसको आप पार्ट टाइम नहीं ले सकते। बिल्कुल। इसमें बड़ी डेडिकेशन चाहिए। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक सर का वो प्यार है जो वो डिसअपॉइंटमेंट में दिखा रहे हैं, ना बिल्कुल है सही ना? बात है। देखो आज एज ए कोच अगर मैं भी होता तो मेरे को भी डिसअपॉइंटेड होते कि जहाँ पे ये बच्चा इतना अच्छा कर रहा था और एक उम्मीद, अचानक से वो उम्मीद। सही बात है, बिल्कुल। देखो हर राइट, किसी का होता है। मैंने कहा ना, जैसे आज अगर मैं अपने बेटे को अपना बॉक्सिंग कराने ले जाता हूँ या जी, उसको उसकी क्लास में ले जाता हूँ, तो जी, मुझे भी डिसहार्टन होता है जब वो डेडिकेशन वो नहीं दिखा पाता जो राइट, हम लोग दिखाते थे जी, अपनी एज में, उसकी एज में। जी, तो वो थोड़ा सा अपने लिए भी डिसहार्टनिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं राइट, कहूँ एज ए, अगर आज मैं उसको पेरेंट्स या आज ऐसे कोच अगर देखता हूँ तो हाँ। मुझे उसमें वो कमी नजर हाँ, आती है। हम अपने अपने बच्चों बिल्कुल। को जिसको स्पोर्ट्स में डाला, हम उसको सिर्फ़ एज़ अ पेरेंट नहीं देखते, हम ऑलमोस्ट कोच और होते हैं, बस जिस बोलते नहीं हैं। और सही बात है, जिस कोच ने आपको 13-14 साल अपने दिए अपनी लाइफ के, बिल्कुल, है ना, वो ये चीज़ें समझ सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस कहाँ था और क्या कर सकता था। बेसिकली जी, उनको ज़्यादा गाइडेंस दी, और हम ये मान सकते हैं कि
शायद मेरे को कंसल्ट करना चाहिए था उनसे, उस टाइम पे मैं उनसे डिस्कस नहीं कर पाया ये चीज़ें। जी। ये हो सकता है कि ठीक है। और दसीला सर, इतने लंबे करियर में एक आध गलती तो होती है इंसान से, है ना? ये इंसान है, लोग तो पता नहीं कितनी करते हैं, यहाँ इतनी मेहनत के बावजूद, और आप एक सही डिसीजन में कंफ्यूजन थी बस इतनी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि यू डिड समथिंग रियली रॉन्ग। आप एक सही डिसीजन लेने, वो जो आपके लिए उस टाइम सही हो सकता है। कोच तो यही चाहता है ना, मेरा बच्चा जिस पे वो ये कैपेबिलिटी देख रहा है कि ये ओलंपिक्स खेले, तो डेफिनेटली उससे ये उम्मीदें रख सकते हैं। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली डिसिप्लिन की, जिसको मैं भी अपने आंखों से बहुत करीब से आपको देखता हूँ। इतने साल तक दसीला सर कंटिन्यूसली ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करा हुआ है? क्या आप अपने आप को रोज सुबह बोलते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो देखो अपने मैं आप को? बताता हूँ डिसिप्लिन क्या है कि जब तक आप में सेल्फ लव नहीं आएगा ना, कि मुझे सेल्फ लव अपने लिए, जब सेल्फ तक लव। आपको अपने लिए मेरे को कुछ करना है या करके दिखाना है। जैसे मान लो मैं क्या है कि मेरे को एक डेडिकेशन है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, गोल गोल बेसिकली गोल है लाइफ जी में कि मुझे ये करना है, अचीव करना है। जी। हर साल एक इस तरह का मैं गोल बनाता हूँ अपनी रेस अच्छा, को लेकर, खुद को और चैलेंज उस करते हैं आप? खुद को चैलेंज करना है और वाह, उस गोल के पीछे भागना है, वेरी समझ गुड। लो? और उस गोल को अचीव करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो जैसे अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है या मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, कि कम से कम उसे आगे ये तो दिखे कि एक आइडियल मेरे सामने चल रहा है, ये कुछ कर हाँ, रहा है आज की हम डेट में। एग्जाम्पल सेट करते हैं घर पे ही। एग्जाम्पल सेट करना हाँ, है ना? ताकि उसको उसको ये ना लगे कि सिर्फ मुझे करना पड़ रहा है, बिल्कुल उसको डेली चैलेंज लगना चाहिए घर में कि मेरे बिल्कुल फादर साहब मेरे से ज्यादा कर रहे हैं। और बिल्कुल आई थिंक आप जो करते हो रोज सुबह, उसको देख के तो कोई मतलब नोबडी कैन क्वेश्चन यू एनीवेयर, नॉट एट होम, नॉट आउट आउट एनीवेयर आउट। बट वो कमाल की बात है दसीला सर, ये बहुत कमाल की बात है। एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप एक लॉन्ग रनर हैं, आपने बड़ी लंबी लंबी रनिंग्स करी हैं। कोई स्पेशल चीज़ है जो इंसान को स्टेमिना मेंटेन करने में हेल्प करती है? क्या कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप बोलेंगे मैं संजय दसीला पिछले 35 साल से ये काम कर रहा हूँ, व्हिच हैज़ केप्ट मी दिस वे, द वे आई एम टुडे? देखो मैं बोलूँगा लाइफस्टाइल। बेसिकली आज की डेट में क्या है कि आप देख रहे हो कि जो छोटी छोटी बीमारियां, बीपी, शुगर, ये क्या आ रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है बेसिकली। बिल्कुल। आपको वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। कुछ चीज़ें जैसे हो गई अल्कोहल हो गया, उसको अवॉइड करना है आपने। जी। तो लॉन्ग डिस्टेंस जैसे आप बता रहे हो कि जी। कितने टाइम तक कैसे आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका रेस्ट, आपका खाना, आपका पीना, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं राइट। कि आप अपना क्या लेके चल रहे हैं साथ में। देखो आपको इतने सालों तक अगर स्पोर्ट्स करना है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफस्टाइल पे। बेसिकली बिल्कुल। लाइफस्टाइल आपको सुधार के रखोगे जब भी इतना लंबा आप जी सकते हो, जी इतना अच्छा स्पोर्ट्स कर सकते हो आज की डेट में, है राइट। ना? मैं बोलूँ आप कि भैया ना मैं सोने का टाइम है आज की डेट में। आप जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है, जो सोशल मीडिया में घुसी हुई, रात को 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक अपने फ़ोनों पे लगी हुई, तो बेसिकली है क्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली। जब आप रात को ही सोओगे नहीं तो सुबह कैसे उठोगे और कैसे एक्टिव लाइफ लोगे, या राइट। कैसे सुबह उठ के आप ग्राउंड में जाओगे? राइट। तो ये चीज़ें मैंने आज भी मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं 10 बजे से पहले नहीं सो जाता। क्या बात है! इन 35 सालों की बात बता रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि एक आध दिन तो बीच में नहीं, चलो नहीं, कोई मैं होता है फंक्शन वंक्शन, हुँ, मगर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं 10 साढ़े 10, हद से साढ़े जी, 10, जी, उससे पहले सो जाऊँ, है ना? रात को मैं अवॉइड करता हूँ, सही बात मानोगे तो कोई फंक्शन हो में जाना, फंक्शन में आना, रात लेट नाइट मूवीज़, लेट नाइट पार्टीज़, लेट नाइट डिनर, शायद मेरे को नहीं लगता मैं उनमें एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता हूँ। राइट। तो ये चीज़ें बहुत हैं कि जो तो आपको थोड़ा बहुत सोशली सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है अगर थोड़ा आपको बहुत नहीं है, अगर मैं का मान के चलो, अगर आप फैमिली से बात करोगे तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही सोशल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे ही मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली को लेके है। देखिए, हम सब लोग ना स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, कोचेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन जो अगर आप खेल रहे हो ना भाई, आप रोज प्रैक्टिस पे आ रहे हो, इतने 35 साल से रनिंग कर रहे हो, एक लंबे अंतराल से आप शादीशुदा भी हैं। फैमिली को भी एक टाइम है जो सैक्रिफाइस करके आप सुबह रनिंग को देते हो, और सालों से, ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल करा नहीं करा, 30-35 साल से आप ये कर रहे हो। तो फैमिली इस चीज़ को लेके कंप्लेंट ज़्यादा है या फैमिली इज़ हैप्पी कि नहीं यू आर मेंटेनिंग? देखो उनका क्या मैं है? बोलूँ कि फैमिली ने, मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इन हाँ, चीज़ों में। अगर मैं बोल के चलूँ कि जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, अगर हुँ, वैसी कोई चीज़ें हुई तो उन्होंने ही करा। जैसे मान लो हुँ, कोई बच्चे को छोड़ना है, उसको बस तक ड्रॉप करना है या कुछ करना, नहीं तो मैं देखता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग तो इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि मैं, मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ना था, एग्ज़ैक्टली। मुझे उसको लेकर आना था। तो मुझे हुँ, कभी इन चीज़ों में उन्होंने धकेला नहीं, उनको ये पता था कि इसको शौक है, जी, और आज तक भी उन्हें पता है कि अपने शौक के लिए ही जी रहा है या करता है। वाओ! इसको कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप रनिंग पे नहीं जाओ, राइट, है ना? तो मैं बोलूँ कि नहीं जी, उन्होंने मना किया, उन्होंने बल्कि ये सपोर्ट ही किया, कोशिश ये करी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जैसे विहान की तबीयत ख़राब है, हाँ, तो वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं रनिंग पे जा बताइए। रहा हूँ। सुबह की बात बता रहा हूँ, 4 बजे अगर उनको मैंने सुबह हॉस्पिटल छोड़ा, तो वो हॉस्पिटल में भी रहीं और मैं उनको छोड़ के हॉस्पिटल में दोनों को, और रनिंग, मैं अपना रनिंग पे गया। क्या ऐसे भी बात दिन थे। है, क्या बात है। तो उन्होंने ये चीज़ें तो उन्होंने तो हम ये सैक्रिफाइस कह करी। सकते हैं कि आपके इतने लंबे खेलने में
आपकी वाइफ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ना, आप एक ऐसी टेंशन से फ्री हो बिल्कुल। जिसकी वजह से आधी दुनिया बहाने लगाती है कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो समवेयर उन्होंने वो एक हुक बना के रखा है घर मैं पे। कह रहा हूँ ना, जो जैसे कि उस दिन सुबह बयान की अगर तबीयत खराब थी 4 बजे, मुझे पता था बताओ। मुझे 5 साढ़े 5 बजे अगर स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचना है, तो मैंने उनको कैलाश हॉस्पिटल में ड्रॉप करके मैं सीधा स्टेडियम क्या बात है, एंड शी ट्रेनिंग लेट यू करना। गो, उन्होंने हाँ, आपको जाने दिया। हाँ, बिल्कुल। ये रेयर है दसीला रेयर भाई, है। ये नहीं, बहुत रेयर है। मैं बता और फैमिली का बड़ा स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट करना बड़ा रेयर है। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी इंसिडेंट है, देख लो। नहीं नहीं, कमाल की बात है। एंड आई थिंक वी नीड टू थैंक दीज फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो नहीं अलाउ करते तो आज हम आपसे इस लेवल की इतनी कमाल की बातें नहीं कर पाते। मैंने एक हिसाब लगाया था, सॉरी मैं वापस एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि शायद आई डोंट नो आपने कभी बैठ के हिसाब लगाया कि आपने लगभग कितने किलोमीटर रन कर लिया होगा। सही तो बात बताऊँ तो जब हम जिस एज में हम लोग रन करते थे, या जिस एरा से हम लोग आ रहे हैं निकल के ना, उस टाइम ऐसे कुछ वो नहीं होता था कि ट्रैकिंग रिकॉर्ड सिस्टम, करके या ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता था। मगर हम लोग एक डायरी जरूर मेंटेन करते थे। हमारे कोच ने बोला था कि आप एक डायरी मेंटेन करो जिसमें अपने वर्कआउट्स लिखा करो कि जी आपने क्या क्या किया। हाँ तो वो डायरी जरूर मेंटेन करते थे। मगर जैसे ना तो वॉचेज होती थी, मैं हाँ, सही बात बताऊँ, स्मार्ट जैसे अब वॉचेस ये तो अभी आई हैं स्मार्ट 5-7 साल वॉचेस तो पहले। भूल ही जाओ, वॉचेस ही नहीं होती थी। वॉचेस स्मार्ट वॉचेस की तो बात ही नहीं थी ना, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग थे कि कोई वॉच खरीद ले। जी तो वो कोच के पास ही हैंड वॉच होती है, जिसे हम हैंड वॉच के नाम से जानते थे अच्छा बेसिकली। तो कोच उसमें ही हमें टाइम बताते थे, लैप टाइम बताते थे, वही ट्रैक करते थे। और हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं था कि जिससे हम अपना वर्कआउट ट्रैक कर लें। राइट, मगर ये मैं मान के चलता हूँ कि अराउंड 100 किलोमीटर तो हम वीकली कर ही लेते होंगे क्या बात है। उस टाइम से भी। और आज भी मैं जैसे मान के चलता हूँ, अगर मैं जैसे फुल मैराथन की अभी मैंने तैयारी करा था, तो 120 किलोमीटर के आसपास मेरा वीकली माइलेज रहता ही वीकली था। माइलेज हाँ, आता तो है। ये कि देखिए 15 किलोमीटर पर कई डे के लोगों हिसाब के से मान के व्हीकल्स चलो। इतने नहीं चलते, तो इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। लेकिन मैंने फिर भी कुछ स्टैट्स बनाए हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है आपकी रनिंग को लेके, जो एक अंदाजन है। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो अंदाजन जो है वो कम मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूँ। आप लगभग 37 साल से रनिंग कर रहे हैं, और मैंने आपसे एक एस्टिमेट पूछा कि आप हफ्ते में कितने पर डे कितना किलोमीटर दौड़ते हैं। उसको कैलकुलेट करते हुए मैंने ये लगाया कि आप लगभग डेली की एवरेज आपकी 15 किलोमीटर की है इतने सालों में। और 35 सालों में से मैंने 5 निकाल दिए, सिर्फ 30 साल रखे हैं। और आप साल में 300 दिन मिनिमम दौड़ते हो, क्योंकि आप हाँ, हफ्ते में एक दिन का रेस्ट करते एक हो। दिन का वो भी रेस्ट। मैं ज्यादा लगा के उसको 300 दिन मान रहा हूँ। ये एवरेज निकल के आती है दसीला सर 1,35,000 किलोमीटर, हाँ, इतनी तो हो ही गई होगी, है मैं ना। बताऊँ तो तो। आप सोचें 1.5 से ऊपर होंगे आप, 1.5 लाख। कई लोगों, बहुत लोगों की गाड़ियां नहीं चलती है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। 10-10 साल तक जो गाड़ियां चला रहे हैं उनकी गाड़ियां 1 लाख किलोमीटर नहीं चलती हैं। आप 1.5 लाख से ऊपर रनिंग कर चुके हो, ये कमाल की बात है। मतलब इंसानी शरीर ये कर पा रहा है, ये देखने के लिए ना, मतलब ये सुनने के लिए, आपको बिलीव करने के लिए आपको सच में दौड़ते हुए देखना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 10 साल से दौड़ते हुए देख रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इतना तो कर लिया होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कई बार तो, अगर मैं देखता हूँ अपना पीछे से, जब अगर उठा के देखता हूँ अपना रनिंग कैरियर, तो मुझे भी जी लगता है कि इतना तो मैं भाग गया हूँ। जब अगर, क्योंकि मैं देखता था जैसे लोग काफ़ी ट्रैक करते थे, हम हाँ लोगों को ना जब मैं मैराथन स्टार्ट की थी, मैं मान के चल रहा हूँ कि पहली मैराथन में 2013 में भागा था, तो हमें उस टाइम पे भी ट्रैकिंग का कुछ पता नहीं था। हाँ काफ़ी जी लोग, नए लोगों को तो फिर भी थोड़ी हाँ नॉलेज थी कि भाई कैसे ट्रैक करना, क्या करना जी है। और उसमें उस टाइम पे भी मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं थी, क्योंकि हाँ जब तो स्टार्ट ही की थी हाफ मैराथन। हाँ और हमें तो वो बचपन से आदत थी कि भैया घड़ी दबानी है, स्टार्ट स्टॉप, और किलोमीटर का हमें पता था। हम लोग क्या है कि बेसिकली हम भागते थे स्टेडियम में, हाँ तो वहाँ पे ट्रैक करना बहुत ईजी है। वहाँ किलोमीटर आपको पता है कि 2.5 लैप मीन्स 1 राइट किलोमीटर। राइट रोड पे अगर आप भागते हो तो वहाँ पे किलोमीटर को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता हाँ है ना। सही तो बात है इसलिए हम लोगों के लिए कभी हमें लगा नहीं कि हमें वाली स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, हाँ क्योंकि हम अपना तो किलोमीटर के हिसाब से ट्रैक करते थे, और 2.5 लैप मतलब 1 किलोमीटर। परफेक्ट परफेक्ट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे पूछनी है दसीला सर, आपने ये बहुत करीब से ऑब्जर्व करी होगी, क्योंकि आप उससे पहले और उसके बाद में और उसके बीच में भी आप इस पूरे चीज़ में शामिल रहे हैं। आपने देखा पिछले 5-7 साल में, स्पेशली पिछले 5-10 साल में, रनिंग एक बहुत ही मतलब उभर के आने वाला एक इवेंट हो गया है। आप मानते हैं कि लोगों ने ज़्यादा दौड़ना शुरू कर दिया कंपैरेटिवली पहले, चाहे आप उसको लाइफस्टाइल करेक्शन कह लो, चाहे सोशल मीडिया पे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है रनर हो आप तो ये कह लो, या जो भी है। बट आपने देखा कि लोग आप अब लोगों ने ज़्यादा दौड़ना शुरू कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ, हम लोगों के टाइम पे कि मेरे को आज भी याद है, रथ मैराथन होती थी एक दिल्ली में, अच्छा अगर आपने रथ, सुना हो। रथ घी आता था ना, वो हाँ रथ का डाल्टा घी, घी, डालडा घी आता डाल्टा घी। था। तो वो रथ मैराथन एक दिल्ली में होती थी, और एक नाम हमें याद है इलाहाबाद मैराथन। अच्छा तो हमें तो वही 2 ही मैराथन याद है। उस टाइम पे मुझे लगता नहीं है कि 500 लोग से भी बहुत, बताओ, 500 के आसपास लोग भागते थे। और आज मैराथन हाँ, होते तो और पैर रखने की जगह नहीं पैर होती। रखने की जगह नहीं होती। फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये न्यू दिल्ली जो वेदांता हाफ मैराथन जो हो रही है, जो एयरटेल हाफ मैराथन के, इससे जी पहले ये हच मैराथन होती थी, अगर अच्छा, आपने। हच वो हाँ, फोन का, फ़ोन वोडाफोन का, पहले हच हाँ, होता तो था। सबसे पहले ये हच हुई थी। अच्छा उसके बाद फिर इसको एयरटेल आया कराने, फिर अब वेदांता आ गया। तो
तो हम ये मान के चलो। बट ऑब्वियसली देखो आज की डेट में क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो हो गई आ है, रही है, नो डाउट। ऐसा नहीं है, अपनी फिटनेस को लेके लोग समझ रहे हैं। और फिर मैं ये मान के चलता हूँ जैसे कोविड आया, हम्म, उसके बाद और लोगों को समझ आया कि राइट, जैसे है ना, अभी कई चीज़ें आ गई, वर्क फ्रॉम होम आ गया जैसे वर्क फ्रॉम आपका, होम आ गया, तो उसमें लोगों का टाइम भी आने टाइम लगा भी आ है ना, गया। कि वो काफ़ी चीज़ें उनके पास टाइम भी बचने लगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से देखो अवेयरनेस तो आई है, नो डाउट, हाँ, और लोग रनिंग में बहुत ज़्यादा आने लगे। आने रनिंग क्या, मैं मान के चलता हूँ ओवरऑल फिटनेस में बहुत ज़्यादा फिटनेस लोग में आने आने लगे। लगे। क्योंकि ठीक है। आज आप देखते हैं कि जैसे मैं जिस जिम में जाता हूँ तो उसके बाद 5 जिम है, वो पाँचों की पाँचों भरी रहती हैं आज की डेट में, आप देख लो। तो ये अवेयरनेस का ही गेम गेम है, सही है ना? बात है। नहीं तो ठीक है, जिम में कहाँ पहले इतनी ठीक वो है। लोग अब होते मैं क्योंकि आपके शॉर्ट रन्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप क्योंकि आजकल आई थिंक आप पिछले कुछ टाइम से आप मैराथन दौड़ने लगे, आपने शुरुआती करियर में आपने मैराथन नहीं दौड़ी है। हैं। नहीं, शुरुआती तो करियर में। मुझे ये बताइए कि अब तक का आपका सबसे फेवरेट या टफेस्ट, मैं टफेस्ट पूछता हूँ, फेवरेट तो आप इतने दौड़ते हो तो आई थिंक काउंट करना मुश्किल है। अब तक का टफेस्ट मैराथन आपका कौन सा रहा है? टफेस्ट मैराथन तो नहीं कह सकते, टफेस्ट हाफ मैराथन हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो मुंबई जो है ना हम लोगों के लिए टफ क्यों पड़ता है कि अच्छा, बेसिकली दिल्ली में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, वेदर सबसे ज़्यादा ठंडा, अच्छा, दिसंबर आप तैयारी एंड यहाँ में, करके गए हाँ, हो? हर जनवरी सेकेंड वीक में होता है। अच्छा, और आप भी देखा, अगर नोट किया होगा, दिसंबर 25 या 20 के बाद से और 15 जनवरी तक कड़ी सबसे ठंड पड़ती ज़्यादा है, ठंड होती है धुंध। वहाँ, है ना। और यहाँ पे मुंबई में टेम्परेचर 24 डिग्री होता है अच्छा, हमेशा, और वहाँ पे थोड़ा सा हिल और फ्लाईओवर्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा, और दिल्ली का रूट क्या बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे, फ्लैट रूट है। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे टफ लगता है बेसिकली भागना। उस वेदर से अडॉप्ट करने में हमें 1-2 दिन मिलता है, उसमें हम अडॉप्ट कर नहीं पाते एडॉप्ट हैं। कर नहीं तो पाते हैं। मतलब वो मज़ा नहीं आता। तो मतलब वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, या तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ह्यूमिडिटी ज़्यादा सूट नहीं करती। ह्यूमिडिटी कई सूट नहीं बार ये करती। भी है कि आपका रनर की बॉडी किस चीज़ को बॉडी अडॉप्ट किस करती है, चीज़ को किसी को अडॉप्ट नहीं करती है। करती। कुछ लोग हाँ, मैं मान के चलता हूँ हीट में वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कर भागते हैं। जाएँगे। हाँ, वो जो कुछ दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो वहाँ पे भी बहुत अच्छा करते हैं, मुंबई हाँ, में भी। मगर मेरे को टफ लगता है क्योंकि मेरी बॉडी मुझे ऐसा लगता है हीट अडॉप्ट बहुत जल्दी नहीं कर पाती है, अच्छा, तो वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है। तो आपका मैराथन का अब तक का पर्सनल बेस्ट क्या है? फुल मैराथन का बताएँ, आपका क्या टाइम आया बेस्ट फुल टाइम? मैराथन तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर मेरा 10 साल का या 11-12 साल का कैरियर होगा, तो फुल मैराथन मैंने अब लगाई है रिसेंटली, ये फरवरी 22 फरवरी को एनडीएम हुई थी, CNDM बेसिकली इस ओके, बार। उसमें मैंने किया है 2:45 का टारगेट, 2 घंटे 45 मिनट में मैंने फुल क्या बात मैराथन है, करी है, ये क्या मान के बात चल सकते है। हैं। तो ये इसकी एवरेज क्या आती है? प पी इसकी एवरेज आ जाती 3:55, मतलब क्या 3 बात! मिनट 55 सेकंड का पर किलोमीटर के ये हिसाब से। बड़ा इनह्यूमन लगता है दसीला सर, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत भी ट्राई करा तो मैं समझता हूँ बड़ा इनह्यूमन लगता है कि कोई 3.25 की पेस से 3.5 की पेस से ढाई पौने पौने 3 घंटे भाग सकता है। बट मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आपको देखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को यकीन मान सकता हूँ। तो और हाफ मैराथन आपने आई थिंक ज़्यादा दौड़ी है। हाफ मैराथन मैंने बहुत ज़्यादा करी है, मैं ये हाँ, मान के चलता हूँ हाफ मैराथन काफ़ी करी है। और मेरी फास्टेस्ट हाफ मैराथन भी अभी रिसेंटली करी है, फरवरी में ही वो भी हुई थी। 49 की एज पे। एक, हाँ, 1 फरवरी को जो नेवी हाफ मैराथन दिल्ली में हुई है, वो हाँ, मेरी फास्टेस्ट है अभी तक की। क्या टाइम आया था? वो आया था 1 घंटा 16 मिनट क्या 52 बात सेकंड। है, वो एवरेज मान के चलो 339 340 की पेस पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट करी बात है। है। ये तो मतलब सिर्फ सुन ही सकते हैं। हाँ, इसको मतलब कर पाना तो बड़ी कमाल की हाँ, बात है। मतलब ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है दसीला सर के थ्रू आउट योर रन आपका एक दिन रनिंग का ऐसा हुआ हो किसी इवेंट में कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं बैठ रहा और फिर भी रन फिनिश करा मैं, है? हाँ, मैं वो आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अभी हम प्लीज नेवी बताइए। नेवी मैराथन की बात कर रहे हो ना, प्लीज। इसमें मेरे साथ यही हुआ। हाँ, हम लोगों ने क्या हुआ, अब क्या है कि जैसे अब स्मार्ट वॉच आ गई है, तो जी, हमने भी स्मार्ट वॉच ले ली है, है ना। जी, तो हुआ क्या, जब नेवी मैराथन थी उस दिन हल्की बारिश हो रही थी सुबह, अच्छा, है ना, और बादल होते हैं, तो बादल में क्या होता है कि कई बार आपकी जो स्मार्ट वॉच है सही से काम नहीं करती। हाँ, तो अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, गन स्टार्ट हुई, मैंने अपनी जैसे ही वॉच स्टार्ट करी तो स्टार्ट ही नहीं स्टार्ट ही हुई, नहीं हुई। वॉच मेरी हैंग कर गई ओह, शुरू में ही। अब मैं बड़ा परेशान कि भाई इसको दबाऊं, कभी वो ना तो वो बंद हो ना खुले, अब मैंने करूं तो क्या करूं। मेरे साथ एक दूसरा लड़का भाग रहा था, मैंने कहा तू एक काम कर, इसको पकड़ के बंद कर कैसे भी वॉच को। हाँ, वो वॉच क्या हुआ कि, और सारी वॉच जो मेरे साथ 2 लड़के और भी भाग रहे थे वो भी कर रहे थे, पूरी हाँ, हाफ मैराथन मेरे साथ ही करनी थी हम्म, उन्होंने। किसी की वॉच आगे जाके स्टार्ट हुई वही, क्योंकि जीपीएस में तीनों वॉचें अलग अलग टाइम अरे, दे रही थी, तो वो बड़ा कंफ्यूजन। और हमारा टारगेट था एक 17 तोड़ने का, एक 17 करने का। अच्छा, तो तीनों की वॉच अलग अलग टाइम दे रही थी, तो उस रेस में मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था हम किस पेस पे भाग रहे हैं और हम्म, टाइम क्या आएगा बेसिकली। हम्म, तो ये बड़ा मुझे ये मतलब टफेस्ट वो रहा था, आपके लिए। दिमाग में एक अलग से ही टेंशन में था। हाँ, मतलब पूरे टाइम पता ही ना चल पाए कि आप एग्जैक्ट क्या आपका किलोमीटर चल रहा है, कितने के किलोमीटर आप भाग राइट, रहे हो। वरना आपने मुझे हाँ, मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना था कि कुछ, और ये क्वेश्चन मेरा भी है, आप इतना लंबा लंबा दौड़ते हो, एक
आम इंसान तो ये सोचेगा बस दौड़े जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, दिमाग में क्या चलता है दसीला सर, कैसे आप मैनेज करते हो? आपकी, मुझे पता है कि आपके दिमाग में ना पूरा कैलकुलेशन मीटर ना, आई थिंक कैलकुलेटर से भी तेज चलता है कि मेरे 21 किलोमीटर के लिए अभी मैं इस मार्क पे इतने मिनट पे पहुंचा हूँ, उस पे इतने मिनट पे। तो आपका दिमाग, मैंने ये समझा है कि पूरे टाइम एंगेज रहता है। इसके बारे में थोड़ा बताओ, वरना लोगों को तो लगता है बस भागना ही तो है। जैसे देखो हम लोग क्या है, हमारे साथ क्या है, हम ना बहुत 99 या 90% मान के चलो वर्कआउट हम लोग करते हैं स्टेडियम के ट्रैक पे, अच्छा। है ना। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई लॉन्ग रन करते हैं, मान लो 15 किलोमीटर या 17 किलोमीटर, हम हमारे लॉन्ग रन भी ज़्यादातर वहीं करते हैं, क्योंकि एक तो सेफेस्ट है हाँ ट्रैक जी, आपके लिए। हाँ जी, रोड में आजकल कोई पता नहीं, कोई बाइक वाला मार जाए, सही कोई बात गाड़ी है। वाला मार जाए, और सुबह के टाइम पे ही वर्कआउट होते हैं 6 बजे के जी। टाइम। सर्दियों में वैसे ही दिल्ली में आपको पता है अंधेरा रहता है, तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ट्रैक पे करें। हाँ जी। और ट्रैक पे कैलकुलेशन बहुत ईजी है, अच्छा। हम उसमें लैप टाइम अपना लैप वो से कर लेते काउंट हैं, कर तो वो लेते हैं। लैप आपको हर देखना है कि हाँ भाई 200 मीटर पे भी चेक करना है हम्म। कि उतने का ही जा रहा है, और वहाँ पे भी इतने का ही जा रहा है, तो पर किलोमीटर भी देखना है, तो वो बड़ा कैलकुलेशन करके भागना पड़ता है, तो वो पूरा ही दिमाग कैलकुलेटिंग ही हो जाता है। फिर एक्चुअली क्या है कि आप रोज वो ट्रेनिंग कर रहे हो कि 5 किलोमीटर इतने की गई, हाँ 10 किलोमीटर इतने की गई, जी। तो रेस में ये आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमारी 5 किलोमीटर इतने की जानी चाहिए, अगर इस पेस में है तो 10 किलोमीटर इतने की, हम्म। और 15 किलोमीटर इतने की जानी चाहिए, तो वो हाँ, हम लोग बड़ा कैलकुलेट करके बड़ा चलते हैं, और कैलकुलेट दिमाग में वही चल रहा होता है थ्रू कि आउट। अगला किलोमीटर इतने का ही जाना चाहिए, इससे तेज भी नहीं जाना चाहिए, इससे स्लो भी नहीं जाना चाहिए, ये क्या थोड़ा बात सा है। ये बड़ा कमाल का है कि हाँ। मतलब पूरे टाइम आपको ब्रेन को इतनी चीज के लिए एंगेज रखना है और दौड़ना भी है। अब जैसे 42 किलोमीटर हम लोगों ने करी ना, हम्म। उसमें तो आपको 355 पे आपको एक कंस्टेंट पेस पे भागना है कि 355 से ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, पता है कि पहली फुल मैराथन कर रहे हैं बहुत दिनों बाद, हाँ, तो वो एक बड़ा था अच्छा कि टाइम भैया देना है। 3:55 से आपको ऊपर नीचे नहीं होना है, तो वो पूरे 42 किलोमीटर तक मेंटेन करना, ये वो ये थोड़ा सा टफेस्ट काम ये तो होता है। सोच के भी ऐसा लगता है कि हाँ। पॉसिबल कैसे, बट आई एम श्योर आप बड़े हिम्मत से, मेहनत से कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ओवर द करियर कुछ लोग ऐसे भी होते, एक तो कोच हो गए, कुछ साथी संगी भी होते हैं जो आपके शुरुआत से आपको लगता है ना कि हाँ मैं इनके साथ बनाऊं प्लेयर, हर किसी के होते हैं। तो कोई आपके शुरुआती दौर के कोई आपके यार दोस्त रहे हो जिनके साथ आपकी आज भी अपने एथलेटिक जर्नी की यादें, आप उनके बारे में सोचते हो तो पूरी रिवाइंड हो जाती है? मेरे साथ मेरे मैं कह के चल रहा हूँ कि जैसे मैं कहता था, मेरे 3 दोस्त हैं, हम डॉन, पाची, मैं, हम तीनों बचपन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकट्ठे। तो हम, मेरे को आज भी अगर हम रेसिंग जर्नी स्टार्ट करता हूँ तो मैं प्रदीप है उसको, जिसको हम पाची बोलते हैं, प्रदीप है। अच्छा, पाची प्रदीप हैं। हाँ, प्रदीप है, वो आज की डेट में भी कर रहे हैं, वो भी, उन्होंने भी दोबारा से स्टार्ट की है रनिंग, तो मतलब उनके साथ मेरी लंबी बहुत जर्नी रही कि मतलब 90% मैंने जो अपना स्पोर्ट्स का कैरियर है उसी के साथ स्टार्ट किया, और उसी के वाह। साथ मैं मान के चलता हूँ खत्म किया, तो उनके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, तो मतलब। आप आज भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं? हाँ, कांटेक्ट में हूँ, बातें होती हैं उसके, कई बार उनके फ़ोन और आते हैं। उनके अलावा और कोई, और एज अ कोच रुप्पी सर के अलावा कोई ऐसे जो आपके साथ रहे हो जिन्होंने आपकी ये जर्नी को देखा हो? मैं तो वही बता रहा हूँ ना, जैसे एक ये अपने मेरे और दूसरे फ्रेंड हैं, वो राजपाल हैं, उन्होंने अच्छा। भी मेरी जर्नी को देखा है काफ़ी, कि अच्छा जी। नज़दीक से, वो आज भी उनका हमारे को ज़्यादातर रोज़ ही बात आती है, अच्छा। फ़ोन पे हम लोग बातें करते हैं आपस में, अच्छा। कि वो वर्कआउट देखते हैं, जैसे कई बार मैं इंस्टा पे लगाता हूँ अपने स्टोरी से, तो वो पूछते हैं कि क्या किया, कैसे किया, आज भी वो लोग, हम लोग टच में हैं, मतलब। ठीक है। तो ऐसे ही आपके एक मित्र हैं जिन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी सुने। और हाँ, आपको, आपने इनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन आई एम श्योर कि मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से इनको याद कर पाएँगे, और आई होप कि आपको पसंद आए उनका आपके लिए मैसेज है। Myself, Dinesh Rawat, दिनेश रावत। Asian Games medalist, now the chief coach of Delhi Athletics. मैं आपको संजय देसीला के बारे में बताना चाहूँगा। वो एक हाईली टैलेंटेड एथलीट था जूनियर लेवल में। जब 16-17 साल का था तब से मैं उसको जानता हूँ। वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से था। उसको यानी कि नेशनल स्टेडियम में रेसेस हुआ करती थी, वहाँ से उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया। ये ऑटो प्लेजर रेसेस होती थी, वहाँ वो दौड़ा करते थे। जो तीन थे जूनियर एथलीट, जैसे संजय देसीला, पाची एंड डॉन, ये लोग क्या करते थे, मगर संजय देसीला अलग ही था, क्योंकि वो जूनियर लेवल में लगातार अपने से बड़े एथलीटों को हरा रहा था वो, और नेशनल लेवल में भी उसने बहुत अच्छा किया। मैंने उसके साथ ट्रेनिंग भी की हुई है, हमारा ट्रेनिंग पार्टनर भी था वो मेरा। हम यानी हमारे ग्रुप में जैसा था, मैं वैसे स्प्रिंटर था, मगर संजय देसीला उस टाइम 800-1500 किया करता था। ही वॉज नेशनल चैंपियन इन 800 मीटर इन द जूनियर कैटेगरी, और वो काफ़ी अच्छा एथलीट था। उसको रूपेंद्र सर ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे के और हेल्प करके काफ़ी, यानी फॉरेन टूर भी दिया उसको, और वो काफ़ी इम्प्रूव करता गया। और 1500 मीटर में भी वो मेरे साथ इंटरनेशनल टूर पे भी गया श्रीलंका, वहाँ पे भी उसने काफ़ी अच्छा किया। और मैं क्या कहूँ देश संजय के बारे में, अब उसका जब इस एज में आके वो जो कर रहा है वो काफ़ी क्रेडिटेबल है। 50 ईयर्स की एज हो गई है, और वो अपने वो टाइम दे रहा है जो यंग एज के एथलीट्स नहीं देते। मैं
तो हैरान हूँ और इंस्पायर भी हो रहा हूँ उससे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे ही करूँ कुछ संजय की तरह। मैं करता हूँ एथलेटिक्स, मैं भी खेल रहा हूँ ऐसे एज ग्रुप में, मगर मैं स्प्रिंटर हूँ। मगर संजय देसीला एज ए वेटरन जो उसके टाइमिंग अब आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यंग एज में लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 5000 10,000 मीटर करता तो और अच्छे रिजल्ट दे सकता था। 800 1500 में तो इसने किया, मगर जो इसका स्टेमिना और एंड्रेंस इस टाइम जो दिखा रहा है, ये उस काफी अच्छे लेवल में कर रहा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही सबको इंस्पायर करते रहे यंगर जनरेशन को, और अपना यही जलवा दिखाते रहे। ऑल द बेस्ट संजय। थैंक यू राहुल भाई साहब। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई हाँ, होगी। बिल्कुल। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पता है भाई, हम ना, ये ज़िंदगी की बात है ना, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे हमने अच्छे, देखा है बेसिकली, उन्होंने वही है ना, तो जब ये लोग आज भी उसी जुनून से आपके बारे में बात करते, तो ये चीज़ दर्शाता है कि आप एक बहुत लंबा स्ट्रगल वाला अच्छा बुरा सारा समय साथ में देख के आए हो। बिल्कुल। इनके साथ मैंने कई ट्रेनिंग भी करी है, कई वर्कआउट करे हैं। जैसे वही बता रहे थे ना कि मैं ये 400 मीटर करते थे, मैं 1500 और 800 1500 करता था। जी। तो कई वर्कआउट किए इनके साथ। मेरे को आज भी याद है, हम लोगों ने दोनों ने एक बार 600 मीटर का कंपटीशन किया था अरे वाह, आपस में ही। हमारे कोच ने करवाया था, तो जीते तो यही थे खैर, नो डाउट। अरे वाह, मगर मैंने बहुत टफ फाइट दी थी इन्हें। अच्छा, हाँ, तो वो याद है मुझे, आज भी याद है। हमने काफ़ी वर्कआउट साथ किए हैं मतलब। जी, हाँ। गुड। और आपके जो बाकी के 2 मित्र हैं जिनका इन्होंने भी नाम लिया, पाची जिनको आप प्रदीप कह रहे हैं, और दूसरे डॉन साहब जो भी है, तो उनके बारे में आप आज भी उनसे कांटेक्ट में हैं, या और उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया है, या वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं? बेसिकली स्पोर्ट्स तो उन लोगों ने छोड़ दिया। जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ वो उस पे तो नहीं कर रहे, मगर जी। जैसे पाची से मेरी अभी बीच में बात हुई थी, तो उन्होंने रन स्टार्ट किया। अभी वो यहाँ इंडिया में नहीं है, बाहर है किसी अच्छा। अपने ऑफिस के उस पे। ओके, तो वहाँ पे वो कर रहे हैं अभी। बीच में कई बार मेरे से पूछते हैं कि कौन सा जूता लूँ, कैसे करूँ, कैसे, तो कई बार हमारी बात होती है बेसिकली। तो वो ठीक है। कर रहे हैं अभी दोबारा, थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, अब एक चीज़ पूछनी है, और ये मैं इसलिए पूछ पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने सामने साक्षात रनिंग करते हुए देखता हूँ। संजय सर, हाउ आर यू सो स्टाइलिश एट द एज ऑफ 50? क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आपके शूज़, आपके टाइट्स, आपके टैंक टॉप्स जो आप रनिंग टॉप्स पहनते हो, ये मैंने ना ये कॉम्बिनेशन के या स्टाइल के जो टैंक टॉप के कट्स आप पहनते हो, ये मैंने बहुत रेगुलर नहीं देखे। सनग्लासेस जो आप ओखलीज पहनते हो, तो आप ओवरऑल क्या आप अपनी स्टाइल पे काम करते हो, या ये बस नेचुरली हो रहा है? क्योंकि डेफिनेटली बहुत स्टाइलिश है। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट डे की अभी, कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। हाँ। आज की डेट में जब तक आप में सेल्फ लव नहीं आएगा ना, तब तक आपको अपने आप को मेंटेन करने में भी मजा नहीं आएगा। और थोड़ा मेरे को शौक है, सही बात बताऊँ तो अंदर से वंडरफुल, मुझे शौक है कि अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे जूते पहनने का, अच्छा दिखने का, जो भी कह सकते हो। बिल्कुल। तो मैं अपनी स्टाइल खुद ही करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मार्केट में हो कपड़ा, वो मंगाने की कोशिश तो जरूर करता हूँ। ज़बरदस्त। जूता भी और क्लॉथ भी, यू कैन से दैट। राइट, राइट। तो आप ये मान के चलो कि यू आर हाँ। ऑन द टॉप, क्योंकि मैं जितनी बार आपको देखता हूँ और मुझे लगता है यार, आई मीन रनिंग इज वन ऑफ हिज स्किल, बट यू स्टाइल योरसेल्फ रियली हाँ, वेल, एंड आई थोड़ा एम सा सो वो अंदर का इम्प्रेस्ड। अंदर से जिसे और वो कहते हैं दिखता है सेल्फ भाई, लव। हाँ, बस मैं बताना चाहता हूँ कि वो दिखता है, वो नोटिस होता वो है, है। मेरे जैसे लोग तो नोटिस कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली है। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आपका आज की डेट पे शूज का कलेक्शन कितना है, मतलब कितने शूज होंगे एट एनी पॉइंट इन सही टाइम? बात बताऊँ तो एक टाइम ऐसा था जब जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। मेरे को आज भी, मैंने कई उसमें भी एक अभी लास्ट पॉडकास्ट किया था जिसमें मतलब मेरे कोच ने मुझे इन चीज़ों में हेल्प करी काफ़ी। शूज़ अच्छा। और जूते एक्चुअली, वो जो बोल रहे हैं ना स्टाइल कहाँ से आया, तो मैं हाँ। कहता हूँ मेरे कोच ने ही डाला, क्योंकि रुपिंदर सर? हाँ, उन्होंने ही मुझे रनिंग किट प्रोवाइड करवाई बचपन से। अगर मैं आपको इंस्टा पे अगर आप देखोगे तो मेरी एक फ़ोटो है 1997 की, जिसमें मैंने ऊपर से लेके पूरा नाइकी पहना हुआ है। मेरे स्पाइक्स भी नाइक के हैं, हाँ। मेरी शॉर्ट्स भी और मेरी वेस्ट भी। तो वो बेसिकली सारी मेरे को मेरे कोच ने प्रोवाइड कराई थी। और कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? 1997 की, जब तब नाइकी तो और इंडिया एडिडास में, इंडिया में नहीं था। क्या बात है, तो वो शौक ये कह सकते हो कि सर ने भी लगाया, कि मतलब एक आपको स्टाइलिश कपड़े पहनने का, मेरे रूपी वाह। सर ने, कि सारी चीज़ें वही उस टाइम पे प्रोवाइड कराते थे, जूते, अपने स्पाइक्स और शॉर्ट्स और वेस्ट। तो ये कह सकते हैं वो वहाँ से भी शौक लगा बचपन से ही, मतलब ये शौक आ गया था एक तरीके से। क्या बात है। बट ठीक है, यू आर ऑन द पॉइंट ऑन योर स्टाइलिंग। हाँ, तो ज़रूरी है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो पता भी चल रहा है, इट्स वेरी विजिबल। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आप अपना आप तो रनिंग करते हो, ये मैं देखता हूँ, बट आपके साथ मैंने हमेशा ग्रुप ऑफ किड्स कह लो या आपकी एज के लोग, और मैंने एक ऐसा भी समय देखा, मैंने आपके पीछे 30-30 लोगों को एक साथ रन करते हुए देखा है CWG में, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में। तो मुझे ये बताइए कि आप अपने फेलो रनर्स जो हैं आपके साथ, उनके बारे में
कुछ के किसी के बारे में कुछ बताइए कि आपके इनके होने से क्या आपके अपने आप के रनिंग करने में सपोर्ट होता है, या ये सिर्फ आपका उनको सपोर्ट है, या फिर ये दोनों की तरफ है? नहीं देखो, मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे कुछ लोग आप कह सकते हो कि टकराए, अपने आप आए, ये कह सकते हैं। जैसे एक उसमें हमारे साथ एक अमृत, एक लड़का भागता है जो CWG में ही होम हाँ, गार्ड का काम बिल्कुल। करता था, अगर अच्छा। आपने कभी देखा हो। मैंने देखा है, तो और उसको कमाल शौक दौड़ता था, वो है। बेचारा ना वहाँ खड़े होकर हमें देखता था, पूछता सर मैं भी आ जाऊँ आ जाऊँ आ जाऊँ आ जाऊँ। क्या बात है। तो हमने कहा क्यों नहीं आ सकता, तू भी आ सकता है, बिल्कुल आ, रनिंग कर हमारे साथ, है ना। तो ऐसे लोग हमसे टकराए, कुछ लोग वैसे मिल गए रनिंग क्लब की वजह से, या कुछ हुआ है। जैसे एक मोहित है, वो भी करता है हमारे साथ हाँ। ट्रेनिंग। तो बट ऑब्वियसली कि देखो, आप यंग बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो जैसे, Yeah. तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलता राइट। है ना। एक मगर अच्छा कंपटीशन भी मिलता है। कंपटीशन भी मिलता है, और आपको पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कहाँ करता हूँ, है स्टैंड ना। कर रहा हूँ। आपको बेसिकली वही है कि आपको अच्छे रनर्स के साथ ट्रेनिंग, अगर आपको अच्छा बनना है बेसिकली इस एज में भी, हम्म। तो मुझे अच्छे रनर्स अपने साथ चाहिए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ अमृत की कहानी आपको, जी। कि अमृत को हमने वहां से पकड़ा, वो एक होमगार्ड की नौकरी करता था, आज वो नाइकी के स्टोर में जॉब कर रहा क्या बात है ना, और अच्छे रन भी कर रहा है, कई हाँ। अभी प्रो कैंप की कुछ रेसेस भी जीता हो, वाह। है ना। तो हमने उसको कोशिश करा कि जॉब भी हमने नाइकी में, हमने किसी से रिक्वेस्ट करके उसको नाइकी में लगवाया स्टोर में। आज की डेट में Very वो good. स्टोर में जॉब करता है, वेरी नाइस। और सुबह हमारे साथ ट्रेनिंग भी करता है, और प्रो कैंप की 2-3 वो अच्छी रेसें भी जीता, क्या और बात है। वो 242 के आसपास की फुल मैराथन भी भागा हुआ क्या है बात है। मुंबई में, वो भी जो टफ वेदर में आपको बता रहा टफ हूँ। वेदर में। तो मतलब ऐसे भी लोग मिले, और हम कोशिश करते हैं कि उनकी किस तरह से भी हेल्प की जा सके, जैसे तो नहीं, वो करने की पूरी कमाल की कोशिश बात है। करते हैं। मैंने भी देखा हुआ अमृत को, और मुझे ये नहीं पता था कि वो एज अ होम गार्ड CWG में ही था, और उसने वहाँ से आपने उसको पिक किया, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। आई थिंक ये एक स्पोर्ट्समैन ही कर सकता है, जो जेन्युइनली अंदर से स्पोर्ट्स पर्सन है ना, ये वो ही कर सकता है। बट ठीक है, और इस पूरे करियर में सर आपके एज अ स्टूडेंट कह लो या फेलो रनर कह लो, जो भी यंग बच्चे, उनमें से अब तक का आपका सबसे कौन आप कहते हो कि ये एक ऐसा बच्चा है जो बड़ा कंसिस्टेंट है, बड़ा मेहनती है, और ये कुछ आगे कर सकता है? कोई एक ऐसा बच्चा जो आपको लगता है कि जो आपके साथ दौड़ने वाला अच्छा देखो करता मैं है? बताऊं, वैसे तो सारे ही बहुत बढ़िया हैं। जैसे जी। अमित खंडूरी हो गया आपका, फिर हमारे साथ ये मोहित हो गया। जैसे मोहित को भी क्या था, बीच में एक इंजरी हो गई थी उसको, लिगामेंट टियर कर गया था नी का। ओके। तो उसकी सर्जरी हुई। आपको भी पता है लिगामेंट टियर में लिगामेंट तो बहुत एक बार टाइम टूटा लग तो जाता, बड़ा मुश्किल बहुत रिकवरी टाइम है। लग जाता उसको। 6 महीने तो वो बेड पे ही था एक तरीके से, 6 महीने उसको उठने में लगा था। मगर जब हमने उसको बोला कि तू स्टेडियम आ जा, थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, तो उसके आने के बाद वो 6 महीने में आप ये देख लो कि वो एक 16 की हाफ मैराथन भी उसने कंप्लीट करी है, अभी नेवी बताओ। मैराथन वो मेरे आगे फिनिश करी है उसने। क्या बात है। तो मतलब उसने 6 महीने में इतनी जल्दी स्पोर्ट्स पकड़ा, आप ये मान के चलो कि आज की डेट में वो एक 15 का 14-15 का रनर है अब दोबारा से, क्या बात। लिगामेंट टियर होने के साल के अंदर अंदर आप बताओ, मतलब ऐसे इंजरी के बाद तो नॉर्मली लोगों के लिए कमबैक ही बहुत बिल्कुल, मुश्किल है 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 ना? ना। हाँ। और उसके लिए माइंड सेट भी बड़ा स्ट्रांग चाहिए, बिल्कुल। और आप फिजिकली भी, और इतना ग्रिलिंग गेम है ना रनिंग का, कई बार लगता है एंडलेसली भाग रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको, बिल्कुल। बट वो जुनून, वो नशा ना वही जान सकता है जो वो रनिंग कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही एक आपके फेलो रनर जो आपके साथ, आई थिंक जिनका आपने नाम ले भी लिया है, तो उसका भी आपके लिए एक मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि आप वो मैसेज देखें। नमस्ते भैया, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ जो मैं कभी नहीं कह पाया। मेरे रनिंग के डे फर्स्ट से आपने मुझे सपोर्ट किया है, और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरा चाहे कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी वक्त, किसी भी समय, चाहे वो मेरे बाहर जाने से रिलेटेड, ट्रेनिंग करने से रिलेटेड था, या यहाँ पे इंडिया में रह के करने से ट्रेनिंग करने से रिलेटेड था, चाहे लाइफ में बड़ी से बड़ी समस्या आई हो मेरी, आपने उसे सॉल्व किया है और बहुत सपोर्ट किया है। और एक ऐसा टाइम आया था जिस टाइम मैं सबसे ज़्यादा अकेले था, मेरे फादर जाने के बाद, मेरे फादर के जाने के बाद। उस टाइम पे आपने एज ए गार्जियन, एज अ बड़ा भाई होने के, एज अ गॉड फादर, इस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है। आपको मैं जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। और आपसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। इनफैक्ट जो मेरे कोच हैं वो आपके कोच हैं, हम एक सेम ही ग्रुप से आए हैं। तो शुरू से ही, डे फर्स्ट से ही मैंने हमेशा आपके बारे में सुना है और आपको ही अपना लेजेंड बनाया है। और आपसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, रनिंग की बारीकियाँ सीखी हैं, टेक्निकल चीज़ें सीखी हैं, कैसे आगे आपको रनिंग में सरवाइव करना है, कैसे आप विनिंग स्ट्रेटजी लगा सकते हो, आपसे मैंने हर चीज़ सीखी है। और आपने मुझे उस टाइम पे बाहर जाते वक्त आपने मुझे जो सपोर्ट किया है, केन्या जाते वक्त आपने मेरा वहाँ जाने का सारा खर्चा उठाया। आपने मुझे मतलब वो उस दुनिया से वाकिफ़ कराया जो शायद मैं कभी नहीं देख पाता। और शुरू से ही, जब से मैंने रनिंग स्टार्ट की है, मैं आपको ही अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। आपसे मैंने सबसे बड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे मैंने डिसिप्लिन में स्पोर्ट्स करना सीखा है, डिसिप्लिन और डेडिकेशन मैंने आपसे सीखा है। और
आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आगे भी सीखने को मिलेगा, और मैं लाइफ में कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, और मैंने अब तक अपनी लाइफ में मैं जो भी कर पाया हूं या मैं आगे जो भी करूंगा, तो उसके पीछे सिर्फ आपका ही हाथ है, और आपका आगे हाथ होगा, और आपकी दी हुई शिक्षा ही मुझे हर जगह सपोर्ट करेगी। थैंक यू भैया, लव यू बहुत सारा, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल अरे सकता हूँ। हेलो। थैंक यू। मुझे क्यों करते हो आप ये बच्चों के लिए? देखो मैं जैसे वही आपको बताया ना कि मेरे कोच ने मेरे लिए किया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ किसी के लिए अगर कर पाऊँ तो मतलब आपको समझ रहा हूँ कि मुझे खुशी मिलती है बेसिकली। बिल्कुल, ये सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल और ये सेटिस्फेक्शन आई मिलता है, थिंक और मैं मानकर चलता हूँ कि भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं बनाया किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ राइट। हाँ, मेरी से। और मतलब क्योंकि बहुत सारों के पास सामर्थ्य है भाई ये करने का, बट सब कर नहीं पाते, ना करते हैं। बिल्कुल। बट आप कर रहे हो, आई थिंक बच्चे ये नोटिस करते हैं, ये डेली ऑब्जर्व करते हैं, और इस चीज़ के लिए वो बड़े थैंकफुल भी हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसे वाले और सरप्राइजेज आपको देके ज़्यादा इमोशनल नहीं करूँगा। ना देखिए, ठीक है, अब मुझे बताइए कि ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि आपकी जॉब करंटली आप जॉब के साथ रनिंग को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और आपकी जॉब की क्या डिमांड्स हैं, कैसे आप जॉब के साथ मेंटेन कर पा रहे हो, क्या क्या आपका जॉब का स्केड्यूल रहता है? जॉब का शेड्यूल तो देखो अभी मैं जैसे मैं बोलूँ कि लास्ट 4 ईयर तो मैं कस्टम में था, वहाँ बहुत डिमांडिंग जॉब थी। अच्छा। तो सबसे पहले तो कि भैया ऑफिस पहुँचना, हम्म। एयरपोर्ट के पास मेरा ऑफिस था न्यू कस्टम हाउस में, अच्छा। वहाँ पहुँचना ही एक सर्वाइवल है कि नोएडा से आपको जाना है न्यू कस्टम हाउस, अरे वाह। मतलब मान के चलो कि 1.5 घंटा 1 घंटे 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक मुझे पहुँचने में लगते थे, और हाँ, इतना आराम ही से। टाइम वापस ऑफिस आने से मतलब। राइट। तो सुबह मेरे को 9 बजे मैं निकलता था अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, और रात को 9 साढ़े 9 ही घर पहुँच पाता था। अरे। तो ये बड़ा एक लंबा मान के चलो 12 घंटे का ही सफ़र था जो वर्किंग थी। तो इसके बीच में वही सुबह आपको टाइम निकालना, राइट। कि अपने ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना है, फिर शाम को लेट आना है, तो कई चीज़ें बड़ा मतलब था। अब तो फिर भी मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। अच्छा। थोड़ा सा रिलीफ है कि आईटीओ पे आ गया हूँ, तो वो ट्रैफिक का उतना सफ़र ट्रैवल मेरे कम को हो आधा गया। हो गया, ट्रैवल कम हो गया, तो मैं अब ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ अपने आप को, है ना। सुबह मॉर्निंग में और शाम को भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि वहाँ से निकल के घर आप टाइमली पहुँच जाओ, तो थोड़ा बहुत कई बार शाम को वार्म अप कर लिया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक, इतना ये बेनिफिट तो है। ठीक है, सर इतने लंबे करियर में ये मैं मान ही नहीं सकता कि कभी क्विट करने का मन ना करा हो। तो ऐसे फेजेस आए हैं जब आपको लगा मैं ये इस वजह कोई भी रहे हो कि आपको लगा कि अब छूटेगा रनिंग? मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि रनिंग छूटेगा, सही बात बताऊँ तो कभी ऐसा आया नहीं कि अब तो फिर भी मैं कह रहा हूँ जब रनिंग क्विट करने का, वही मैंने बताया था जहाँ मेरे को अपना कैरियर चूज़ करना था, वहीं थोड़ा सा मुझे बहुत डर लगा था एक्चुअली। वो डबल माइंड बहुत रहा उस टाइम पे, मैं जैसे मेरे कोच को इतनी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, जी। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे ही मुझे लगा। बाकी अब तो मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग क्विट करने का कोई टाइम है नहीं कुछ ऐसा, जी। भगवान की दुआ से तो जी। चल रही है रनिंग। मेरे को नहीं लगता कि अब क्विट होने का कोई चांस है, जब तक चलिए, भाग सकते हैं भागेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट? आप आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड, मैंने आपको आज से पिछले 5, 7, 8 साल लॉन्ग रन करते हुए देखा है, बट पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कुछ शॉर्ट रन करते हुए देख रहा हूँ जिसमें आप स्प्रिंट मारते हो 200-300 मीटर के। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, या ये बस रूटीन एक्चुअली है? अब मैं बोल के चलूँ कि अभी स्पेसिफिक तो नहीं है, मगर हाँ एक 10 किलोमीटर का जैसे हमने रन अपनी रजिस्टर्ड किया हुआ है TCS 10 के बेंगलोर में, ठीक है। उसकी तैयारी चल रही है बेसिकली। मगर ये है कि शॉर्ट रन तो हम पहले भी करते थे और हमेशा ही करते रहे कि अच्छा। मतलब आपको देखो वर्कआउट आपको ना अपने चेंज करने ही पड़ते हैं। आप करने पड़ते किसी हैं। भी गेम में आप देखोगे तो आपके वर्कआउट चेंज होंगे, आप चाहे फुटबॉल में ले लो चाहे हॉकी में ले लो, ड्रिल्स होती हैं, हाँ तो जी। यही हमारे स्पीड वर्क भी होते हैं और लॉन्ग रन अलग होते हैं। ठीक तो है। हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 दिन तो अपने स्पीड वर्क करें और 2-3 दिन लॉन्ग रन। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका अब तक के करियर का सबसे लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ के बिना ब्रेक, जब मैं कह रहा हूँ बिना ब्रेक के कि मतलब आपने एक बार में रन करा, आपका सबसे लॉन्गेस्ट रन क्या रहा है? मेरा सबसे लॉन्गेस्ट रन तो यही रहा अभी जो फरवरी में मैराथन? 42 किलोमीटर। हाँ, इससे लॉन्गेस्ट रन मैंने किया नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपके फेलो रनर्स में मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग 100 किलोमीटर कई बार कर चुके हैं, है ना? नहीं तो वो मैंने नहीं 12 किया आवर कभी। रनिंग भी करते हैं कई लोग, और ये हाँ सब जी, किया हुआ उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल किया ठीक हुआ है, चलिए अभी एक मैं आपके साथ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें मुझे आपसे जाननी थी, और मैं चाहता था कि हम थोड़ा दिल की बातें करें, और गेम के बारे में डेफिनेटली हमने बातें कर ली। उन सब लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता था जिन्होंने आपकी पूरी जर्नी में आपको देखा है, आपके साथ रहे हैं, और उनका इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि ये एक यादगार आपके लिए हमारे लिए भी रह पाए, है ना? तो बट उस क्लोज करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है। बिल्कुल। इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जितना जल्दी हो सके उसके लिए जवाब ठीक, देना है, ठीक है? कभी आप कोच से पिटे हो? नहीं, कभी आपने अपने किसी स्टूडेंट को पीटा है? नहीं, ओके।
शूज़ कलेक्शन अब तक का सबसे महंगा शूज़ कितने का लिया है? 30,000 का कौन सा शूज़ है वो? सिक्स मेटल स्पीड के से क्या बात है, ठीक है। और फेवरेट कलर ऑफ शूज़? वाइट वाइट, ओके। और दिल्ली विंटर और दिल्ली समर फॉर रनिंग? विंटर। ओके। फेवरेट रनिंग ट्रैक इन दिल्ली? अब तो CWG, वैसे तो नेहरू स्टेडियम है बेसिकली। नेहरू स्टेडियम, नेहरू जवाहरलाल स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू अच्छा, एक चीज़, एक क्वेश्चन बीच में आएगा इसमें। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और नेहरू पार्क, इन तीनों में से एक मन को अच्छे लगने वाली सबसे फेवरेट लोकेशन कौन सी है आपकी रनिंग करने नेहरू की? स्टेडियम इंडोर ट्रैक, मतलब अंदर वाला जो स्टेडियम ट्रैक है ना, अच्छा, वो बेस्ट। अच्छा, सर्किट के अंदर जो है। मतलब बिल्कुल जो मेन स्टेडियम समझ गया मैं, वो उसके अंदर जो है, ठीक है, ओके। अगर जब आप कोई भी रनिंग कर, जो कोई भी मैराथन, हाफ मैराथन कर रहे हो, तो ज़्यादा चीज़ क्या एक्साइट करती है, मैराथन का मेडल या पर्सनल बेस्ट टाइमिंग? पर्सनल बेस्ट टाइम। ठीक है। योर ड्रीम सिटी टू रन अ मैराथन? कह सकते हैं मुंबई। ओके, ठीक है। फेवरेट पोस्ट रन मील? अभी तो मैं कह नहीं सकता, ब्लैक कॉफ़ी कह सकता। ओके, ठीक है। फेवरेट रनिंग डिस्टेंस 10K, हाफ मैराथन और फुल मैराथन? हाफ मैराथन। ओके। हिल्स और फ्लैट रोड्स? फ्लैट। ओके। फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग विच यू लाइक टू हियर व्हेन यू आर रनिंग? मैं सही बात बताऊं तो सॉन्ग सुनते ही Song नहीं, सुनते कभी ही मैंने नहीं, देखा। कभी कुछ नहीं लगाता कान में। ठीक है। ड्रीम रनिंग पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब, किसी को भी, किसके साथ दौड़ना चाहते हो? मेरे को तो, मैं अगर कहूँ तो अमित खंडूरी, क्योंकि जो भी मैंने बेस्ट दिए हैं अमित खंडूरी उस रेस में जरूर हुआ है मेरे साथ। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, फेवरेट रिकवरी स्नैक? फेवरेट बनाना। ओके। मोस्ट सीनिक रन यू हैव एवर डन, जहाँ पे दौड़ते हुए सबसे खूबसूरत सीनरी रही हो आज तक, क्योंकि आप अब्रॉड भी बहुत रन करके आए हैं। अब्रॉड तो फिर वो मैं स्वीडन गया था बचपन में, वहाँ पे स्वीडन कह सकते हो, वहाँ पर स्वीडन। बहुत सुंदर था, ठीक है। रनिंग इन रेन और रनिंग इन सनशाइन? सनशाइन। Okay, perfect. Thank you so much, Sanjay sir. It was such a wonderful introduction and conversation with you. मज़ा आया, मैंने आपके बारे में वो चीज़ें जान ली। मैं 10 साल से आपको देख रहा हूँ, बट कभी आपसे करीब से बात नहीं कर पाया। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपसे बहुत पर्सनल बातें कर पाया और बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, और एक बहुत ही अच्छा मेरे साथ मेरे को भी कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे, सही बात बताऊँ दीप। मतलब मुझे भी नहीं पता था आपका ये वाला टैलेंट, ये भी मुझे आपका टैलेंट अब पता चला है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आई थिंक मैं अपने काम में थोड़ा बेहतर हूँ, है ना, और मैं और कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू आर वन ऑफ द ओनली प्लेयर ऑन माय पॉडकास्ट जो 15, 20, 25 साल से ऊपर के हैं, एंड यू आर स्टिल डबल ऑफ माय मैक्सिमम एज वाला। जो मेरा यंगेस्ट जो होगा वो 25 साल के, और आप सीधे 50 साल के आ रहे हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम ये पॉडकास्ट तब कर रहे हैं जब अगले कुछ दिनों में आप 50 के होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। इट वुड बी ये एक लेजेंड को हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है। थैंक यू। आपको देख के मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और मुझे ये पर्सनली मैंने सोचा कि कभी मैं जरूर लॉन्ग रन शुरू करूंगा, और मैं डेफिनेटली आपको देख के मोटिवेट होता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू।